तो दोस्तों पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन रियल एस्टेट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को पीछे छोड़ दिया है। इंस्टीट्यूशंस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड्स सब अपना पैसा देश के अंदर ही लगा रहे हैं फॉरेन मनी से ज्यादा। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये बता रहा है कि स्मार्ट मनी कहां मूव कर रहा है। और अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं या बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जेएलएल की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंडियन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ओवरटेक कर लिया है और ये शिफ्ट पिछले एक दशक में पहली बार देखा गया है। समझ रहे हो आप? मतलब पिछले 10 सालों में फॉरेन आगे था और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थी वो पीछे थी। ये सिर्फ एक दो ट्रांजैक्शन की बात नहीं है, ये ट्रेंड लिस्टेड REITs में भी साफ दिखता है, जहां प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स का कंबाइंड डोमेस्टिक होल्ड अब फॉरेन इन्वेस्टर से काफी ज्यादा है। सिंपल भाषा में आप समझ लो, जो लोग रियल एस्टेट मार्केट को सबसे क्लोज से ट्रैक करते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज और डेटा दोनों हैं, वो अपना पैसा इंडिया के अंदर ही रख रहे हैं। दोबारा बता रहा हूं, इंडिया के अंदर ही। पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ जो अब आपको देखने को मिल रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंस्टीट्यूशंस कभी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते, उनके पास डेडिकेटेड रिसर्च टीम होती हैं, उनके पास हिस्टोरिकल डेटा होता है, उनके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल होते हैं। जब ये लोग अपना एलोकेशन शिफ्ट करते हैं तो वो रैंडम डिसीजन नहीं होता, वो एक कैलकुलेटिव मूव होता है। और हिस्ट्री में देखा गया है, जब इंस्टीट्यूशनल मनी किसी एसेट क्लास की तरफ मूव करती है, रिटेल इन्वेस्टर्स उसको काफी देर बाद फॉलो करते हैं, जब तक एंट्री प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है। और ये सब जगह ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसको धोलेरा के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। ये इंडिया का पहला प्लैन्ड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा नोड। यहां टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर फैब ऑलरेडी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है। ये कोई स्पेक्युलेटिव अनाउंसमेंट नहीं है, ये ग्राउंड पे बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप आज जाके भी देख सकते हो। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि जेएलएल का डेटा नेशनल लेवल पे है, स्पेसिफिकली धुलेरा पे नहीं है। लेकिन जो पैटर्न नेशनल रियल एस्टेट में दिख रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस, वही लॉजिक उन इमर्जिंग रीजन पे भी अप्लाई होता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं। एक बात ऑनेस्टली बता देना चाहता हूं, कोई भी ट्रेंड गारंटी नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल मनी भी गलत डिसीजन लेती है और रियल एस्टेट में रिटर्न टाइम लेते ही हैं, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको अभी ना लिया तो मिस कर दोगे वाले प्रेशर दे रहा है तो वहां से दूर रहिएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने रिसर्च, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और अपने टाइम होराइजन के हिसाब से लेना चाहिए। किसी ट्रेंड के पीछे ब्लाइंडली नहीं भागना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सबके लिए वैल्यू एडिशन नहीं करता। अगर आप धुलेरा के बारे में वेरीफाइड गवर्नमेंट सोर्स बैक्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहिए। मेरा नाम है मोनिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।